ਅੱਜ ਸਾਡੇ एटॉमिक ਤੇ मॉलिक्यूलर फिजिक्स शुरू करनी है, पर उस तो पहला आप कुछ न्यूमेरिकलों की प्रैक्टिस करांगे ड्यू नेचर ऑफ लाइट दी। पहला क्वेश्चन है, ए रेडियो ट्रांसमीटर ऑपरेट्स ऑन ए वेवलेंथ 1500 नैनोमीटर एट ए पावर ऑफ 400 किलोवाट, फाइंड द एनर्जी ऑफ द रेडियो फोटोन इन जाउल्स। देखो कितना सौखी गल है, E इक्वल टू किहदे बराबर हुंदा है, hc बाय लैम्डा। जाउल च कढनी है कोई गल नहीं, h कितना होता है 6.62 into 10 की पावर -34 3 into 10 की पावर 8 ओवर 1500 मीटर, जितना होगा आंसर सो मेनी जाउल्स। कहता फाइंड नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकंड। हुन E upon P n होंदा P by E, P कितना 400 किलोवाट divided by E 6.62 into 10 the power -34 into 3 into 10 the power 8 into 1500। number of photons emitted per second, ये आ गया number of photon emitted per second। एक नंबर हो गया। 2 नंबर क्वेश्चन है, वेवलेंथ दी हुई है, लाइट इंसिडेंट हुई 1240 एंगस्ट्रॉम की, स्टॉकिंग पोटेंशियल पेपर च दिता आया 8 वोल्ट। कहता फाइंड वर्क फंक्शन ऑफ द मैटर, की औखा फाई इज इक्वल टू एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी कढो, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ਤੁਹਾਨੂੰ पता है। हुण तुसी देखो फाइंड वर्क फंक्शन फाई प्लस EVS इज इक्वल टू लाइट इंसिडेंट हुई hc बाय लैम्डा। 1240 ਇਹਦਾ मतलब हो गया 124 नैनोमीटर, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर ओवर 124 नैनोमीटर इज इक्वल टू 5 प्लस 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना आ गया 10 आ गया कट के, NM कट के 10 - 60 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी कढो, कोई औखा नहीं, थानू 5 पता लग गया, लैम्डा इज इक्वल टू hc by 5 h 6.62 into 10 की पावर -34 into 3 into 10 की पावर 8 over 2 into 1.6 into 10 की पावर -19। ये आ गई थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, लैम्डा नॉट ना लिखा किताबां में, जो भी आऊगा आंसर सो मैनी मीटर। तीसरे क्वेश्चन ਲਈ बढ़त, कहता टू रेडिएशन हैविंग द फोटोन ट्वाइस एंड 5 टाइम्स द phi, ट्वाइस एंड 5 टाइम्स द phi, ट्वाइस एंड 5 टाइम्स द phi माइनस phi इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी होती है, रेशियो ऑफ द मैक्सिमम ला दी k1 बटा k2 की रेशियो आ गई 2 में से 1 बटा 4 phi, ये कट गया 1/4, ये बन गया b1 upon b2 is equal to 1:2, खत्म। आ जाओ अगला चौथा, एनर्जी ऑफ द फोटोन इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन, फोटोन इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन, ईच E है, लैम्डा 1 डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन है, लैम्डा 1 किसके बराबर आ गया, एनर्जी ऑफ द फोटोन इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी। लो ये किहड़ा औखा, एनर्जी ऑफ द फोटोन इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ईच, लैम्डा 1 इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर द प्रोटॉन। लो जी लैम्डा 1 इज इक्वल टू h बटा स्क्वायर रूट ऑफ 2me। लो जी लैम्डा 2 किसके बराबर है, E के बराबर है एनर्जी, दोनों की रेशियो किसके बराबर है, कहता E रेज़ टू दी पावर कितना आंसर आऊगा, लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 इज इक्वल टू E दी पावर 1/2। ये चौथा क्वेश्चन है। पंजवां क्वेश्चन, लैम्डा 1 हैगा 3 टाइम द लैम्डा 2, तो लैम्डा 2 बन गया 3 बाय लैम्डा 1/3, ਇਹਦਾ मतलब फ्रीक्वेंसी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 3 ਇਹਦਾ उल्ट हो जाएगी 3 टाइम E1, ਇਹਦਾ मतलब काइनेटिक एनर्जी विल बी मोर देन 3 टाइम्स। सिमिलरली जे लैम्डा वेवलेंथ होवे इंसिडेंट लाइट दी इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी भी 3/4 इंसिडेंट है, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 4/3, काइनेटिक एनर्जी विल बी मोर देन 4/3 टाइम्स। और 7th क्वेश्चन तैयारी,
ये कुछ नहीं है, रेशियो ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ कढ़नी है। तुमने फार्मूला पढ़िया है, लैम्डा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2m/kT। m मास है हाइड्रोजन वास्ते, 4 मास है ਇਹਦੇ वास्ते, दोनों की रेशियो लैम्डा 1/λ2 400 इंटू 4 ओवर 300 इंटू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 8/3 आंसर। अगला देखो 8वां 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Hc बाय लैम्डा, Hc बाय लैम्डा नॉट। दूजा केस 2 लैम्डा की इंसिडेंट होगी, कितनी है 1.6 E Hc बाय 2 लैम्डा माइनस Hc बाय लैम्डा नॉट, दोनों की रेशियो ले ली, 3 आ गया। Hc न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसल, लैम्डा नॉट माइनस ये बन गया 1/λ माइनस 1/λ नॉट, 1/2λ माइनस 1/λ नॉट। लैम्डा इंटू लैम्डा नॉट कट जाएगा, उत्ते बन गया लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा, लैम्डा इंटू लैम्डा नॉट कट जाएगा, ये बन गया लैम्डा नॉट माइनस 2λ। माइनस 2λ 2 LCM सीगा, निचला जरा 2 है जो उत्ते जाऊगा तो 2 ना उत्ते मल्टीप्लाई खा जाऊगा, 2 ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲਿਆਓ 3/2 ਇਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा ओवर लैम्डा नॉट माइनस 2λ। यूज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो एंड सॉल्व, यू विल गेट द आंसर। 9th क्वेश्चन कहता लाइट सोर्स kept at 0.2 मीटर, 2 मीटर दूर ते रखिया फ्रॉम ए फोटो सेल, कट ऑफ वोल्टेज एंड सैचुरेशन वोल्टेज इज 6 वोल्ट, 6 वोल्ट है, 0.6 वोल्ट है। जे करंट 18 मिली एम्पीयर सीगा तो इफ द सोर्स इज केप्ट एट 0.6 मीटर अवे, फाइंड V0 डैश एंड IS डैश। हुण जदों 0.2 मीटर है कट ऑफ वोल्टेज है, जो 6 मीटर थे कितना बढ़ गया 0.2 तो 0.6 से लगा 3 बढ़ गया, ਇਹਦਾ मतलब 3 3 ਦਾ 9 1/9 हो गया। ਜਦੋਂ नंबर ऑफ फोटोन घट गए I घट जाएगा तो IS डैश कितना हो जाएगा नवा 1/9 इंटू IS, 1/9 इंटू IS, IS कितना है 18 के कट दो, ये बन गया 2 मिली एम्पीयर। स्टॉपिंग पोटेंशियल कदे चेंज नहीं करता क्योंकि लाइट की फ्रीक्वेंसी तो सेम है ना, VS नेवर चेंजेस, VS डैश रिमेन सेम। आओ चलिए 10th न्यूमेरिकल पे, कहता लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट ऑन इट एंड द फोटोग्राफिक द फ्रीक्वेंसी इज हाल्व्ड, अद्धी करती, कितना आ गया 0.75, लेस देन न्यू नॉट, तो घट है। अगर इन्हें डबल कर दिए तो फोटो करंट कितना हो जाएगा, नो फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी इमिटेड, लेस देन न्यू नॉट हो गया, नो फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी इमिटेड। ਇਹ ਸੀਗੇ ਡਿਊਲ ਨੇਚਰ ਆਫ ਲਾਈਟ ਦੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਟੋਮਿਕ ਫਿਜ਼ਿਕਸ। ਐਟੋਮਿਕ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਟਾਪਿਕ ਹੈ ਥੌਮਸਨ ਮਾਡਲ। ਥੌਮਸਨ ਮਾਡਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਸਫੀਅਰ ਹੈ, ਹੈਵਿੰਗ ਰੇਡੀਅਸ ਇਜ਼ ਆਫ ਦੀ ऑड, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈਗਾ ਉਹ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ -10 ਮੀਟਰ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਾਸ ਹੈ ਉਹ एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इलेक्ट्रॉन इस तरह एम्बेड होए होंदे है जिवें वाटरमेलन दे सीड होंदे है। ओवरऑल जिहड़ा एटम हैगा वो न्यूट्रल है। दिस कैन नॉट एक्सप्लेन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, दिस कैन नॉट एक्सप्लेन द लार्ज एंगल ऑफ स्कैटरिंग अल्फा पार्टिकल एज ऑब्जर्व्ड बाय द रदरफोर्ड मॉडल। ये सीधा सब तो पहला थॉमसन मॉडल। फिर हैगा साडे कोले जो रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग कोई साने रेडिएक्टिव मटीरियल निकले रखिया ਉਹਦੇ ਚੋਂ अल्फा पार्टिकल निकले, ठीक है, गोल्ड फॉइल ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜੇ। गोल्ड फॉइल ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ 100 ਮਾਈਕਰੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟੀਨੇਸ਼ਨ ਸਕਰੀਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫਾਈਡ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਸੀਗੀ, ZNS ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫਾਈਡ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੇ ਉਹ ਇਨ ਦੀ ਫॉर्म ऑफ scintillation by scintillation ਇਹ ऑब्जर्व किया गया कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स ने वो अनडेविएटेड चले गए और डेविएटेड बाय अबाउट नियरली 1 डिग्री और 1 in 10,000 रिटर्न बैक भी होया और वेरी फ्यू है ਜਿਹੜੇ 90 डिग्री ਦੇ डिफ्लेक्ट हो गए और 1 in 10,000 रिट्रेसिंग इट्स पाथ मीन अपने पास से वापस आ गया। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨੰਬਰ ਆਫ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਕੈਟਰਡ ਵਰਸਿਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਸੀਗਾ ਥੀਟਾ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐਟਮਿਕ ਟਾਈਨੀ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਮਾਸ ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। entire mass is positively charged, almost the entire mass is concentrated at the center of the atom. Sizes of the nucleus ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ -15 ਹੈ। atom ਦਾ size 10 ਦੀ ਪਾਵਰ -10 ਹੈ। electron revolve around the nucleus just like planet revolve around the sun। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਚਾਰਜ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਅਗਰ ਚਾਰਜ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵ ਥਿਊਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ अगर चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और लगातार एनर्जी रेडिएट कर रहा है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗਿਰ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਸਪੈਕਟਰਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਦਰਫੋਰਡ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਓ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਸੀ ਰਦਰਫੋਰਡ ਮਾਡਲ। ਅਗਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब एक ही चीज है अल्फा पार्टिकल गया न्यूक्लियस बनी इथों मैं रिट्रेस कर गया अपने पाथ जो इत्थे तो मुड़ के अपने पाथ में आया काइनेटिक एनर्जी घटी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी हाफ mv² इक्वल टू k q1 q2 ओवर r0 r0 की वैल्यू थोड़े कढ़नी है यानी कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की वैल्यू कढ़नी है ये बन गया 2k e दा स्क्वायर ओवर हाफ mv दा स्क्वायर कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। आ जाओ अगला टॉपिक है इंपैक्ट पैरामीटर। एक होता है डिस्टेंस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। सेंटर ऑफ न्यूक्लियस तो एक कितना अल्फा पार्टिकल दूर ते सीगा ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਘਟਦਾ ਹੈ ਥੀਟਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਰਾਮੀਟਰ 0 ਹੈ ਤਾਂ ਥੀਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਬੋਹਰ ਮਾਡਲ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਲੇਬਸ ਤੇ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਬੋਹਰ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਦਰਫੋਰਡ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਨੇ ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਆਰਬਿਟ ਵਿਦ ਡੈਫੀਨਿਟ એનર્ਜੀ ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ nh/2 ਪਾਈ ਨਾਲ मूव कर रिवॉल्व करते हैं और क्योंकि इन्हां दी जदों इलेक्ट्रॉन एक्साइट करते हैं they jump from lower level to higher level they feel unstable there and tend to come back to the original level in doing so energy is released और वो कितनी एनर्जी है वो ਅਸੀਂ आर्टिकल च देखांगे। ये साडा सी बोहर मॉडल शुरू करते हैं कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी रेडियस एंड एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट। कैलकुलेशन ऑफ velocity, radius and energy of the electron in nth orbit। velocity, radius and energy of the electron in the nth orbit। आओ जी करिए। आ साडा न्यूक्लियस है Zd ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ न्यूक्लियस ਤੇ चार्ज है इलेक्ट्रॉन ਇਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸ਼ੈਲਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਰੇ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਲ r ਹੈ k q1 q2 ਓਵਰ r ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਇਹਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ mv²/r। ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ k zd ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਓਵਰ r ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਇਹਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ mv ਦਾ ਸਕੁਅਰ बटा r ਤੇ r कट गया k zd ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਬਟਾ mv ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਹੁਣ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਬੋਹਰ ਥਿਊਰੀ
आपने बहुत थ्योरी च पढ़िया है कि पढ़िया MVR इज इक्वल टू NH बाय 2 पाई। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਕਹਿ ਦੋ, ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਨੰਬਰ ਕਹਿ ਦੋ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋ, ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ MV ਸਕੁਅਰ R MVR KZT ਦਾ ਸਕੁਅਰ ओवर NH बाय 2 पाई। वेलोसिटी कितनी बन गई 2 पाई KZD दा स्क्वायर ओवर NH। 2 पाई दा पाई ओमी, K हैगा 9 into 10 दी पावर 9, Z E कितना 1.6 into 10 दी पावर minus 19 दा होल स्क्वायर ओवर N into 6.62 into 10 दी पावर minus 34 जूल सेकंड। जितना भी आंसर आऊगा so many meters per second। लो जी स्केलिंग इक्वेशन नंबर 2, स्केलिंग इक्वेशन 2 करो स्केयर। ये बन गया m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई दा स्क्वायर। इधर ना डिवाइड करिए, इधर कह दो, इधर ना डिवाइड करो, इनो 3 नंबर इक्वेशन कह दो। 3 नंबर इक्वेशन ਨੂੰ 1 नंबर इक्वेशन ਨਾਲ डिवाइड कर दो, कितना बन गया m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर ओवर m स्क्वायर v स्क्वायर r m v स्क्वायर r r कट गया, m कट गया, ये बन गया n स्क्वायर h स्क्वायर बटा 4 पाई दा स्क्वायर k z d दा स्क्वायर। रेडियस बन गया इट इज इक्वल टू m स्क्वायर h स्क्वायर बटा 4 पाई दा स्क्वायर k z d दा स्क्वायर m। ये बन गया r इक्वल टू m दा स्क्वायर h कितना 6.62 into 10 दी पावर minus 34 दा होल दा स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर हुंदा 9.87 दे बराबर 9.87 k 9 into 10 दी पावर 9 Z E दा स्क्वायर 1.6 into 10 दी पावर minus 19 दा स्क्वायर मास 9.1 into 10 दी पावर minus 31। ये बन गया 0.529 n दा स्क्वायर बाय Z। ये बन गया रेडियस। हुन आ जाओ, ये वेलोसिटी आ गई, रेडियस आ गया ना, सॉल्व कर लो 2.1847 into 10 दी पावर 6 मीटर पर सेकंड इतना आ जाएगा into z बटा n। एनर्जी कढ ली। एनर्जी कढण का तरीका बड़ा आसान है, वो किवें ਤੁਹਾਨੂੰ पता है काइनेटिक एनर्जी दे टाइम पहला काइनेटिक एनर्जी देखिए, ਉਹਦਾ फार्मूला है kZT ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਬਟਾ फ्रॉम इक्वेशन 1 पहली इक्वेशन तो इस तो ये बन गया mv ਦਾ ਸਕੁਅਰ इज इक्वल टू kZT ਦਾ ਸਕੁਅਰ बाय r। ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋ, ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋ, ਇਹ ਆ ਗਈ ਕਾइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई k q1 q2 ZT ਦਾ ਸਕੁਅਰ ओवर माइनस साइन। काइनेटिक एनर्जी की पोटेंशियल एनर्जी ऐड कर दो, ये बन जाएगी टोटल एनर्जी। ये बन गया माइनस ऑफ के जेड डी दा स्क्वायर बाय 2r, r के बराबर है माइनस के जेड डी दा स्क्वायर ओवर 2 r के बराबर है m स्क्वायर h स्क्वायर बटा 4 पाई दा स्क्वायर के जेड डी दा स्क्वायर इनटू m इज इक्वल टू e। ये बन गया 9 into 10 दी पावर 9 z ओमी e 1.6 into 10 दी पावर minus 19 दा होल दा स्क्वायर 4 into 9.87 4 पाई दा स्क्वायर के जेड डी दा स्क्वायर 4 पाई दा स्क्वायर z दा स्क्वायर 4 पाई दा स्क्वायर e दा स्क्वायर m हैगा 9.1 into 10 दी पावर minus 31 डिवाइडेड बाय 2 m दा स्क्वायर h दा स्क्वायर 2 2 का 4 भी कट जाएगा h दा स्क्वायर होगा 6.62 into 10 दी पावर minus 34 दा होल दा स्क्वायर। ये बन गया minus 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट z दा स्क्वायर बाय n दा स्क्वायर। एनी एनर्जी आ जाएगी।
यानी कि इन्हें सॉल्व करके तुहाडे कोल आ जाऊगा -2 पाई दा स्क्वायर k दा स्क्वायर z दा स्क्वायर e दी पावर 4 इनटू m ओवर n दा स्क्वायर h दा स्क्वायर एनी एनर्जी आ जाएगी। हुण इलेक्ट्रॉन ने जंप करना है एक ऑर्बिट तो दूसरे ऑर्बिट तक। हुण मैनूं लिखण लई माड़ी जी स्पेस चाहिए, मैं इन्ना पोर्शन रब करन। हुण जदों इलेक्ट्रॉन जंप करदा पहले ऑर्बिट च E is equal to -2 पाई दा स्क्वायर k दा स्क्वायर z दा स्क्वायर e दी 4 into m over h दा स्क्वायर into 1 by n1 दा स्क्वायर e2 -2 पाई दा स्क्वायर k दा स्क्वायर z दा स्क्वायर e दी 4 into m बटा h दा स्क्वायर into 1 by n2 दा होल स्क्वायर। e2 चों e1 नूं माइनस कर दो, ये बन गया डेल्टा i, ये बन गया -2 पाई दा स्क्वायर k दा स्क्वायर z दा स्क्वायर e दी 4 into m over h दा स्क्वायर into 1 बटा n2 दा होल स्क्वायर माइनस 1 बटा n1 दा होल स्क्वायर। ये बन गया 2 पाई दा स्क्वायर k दा स्क्वायर z दा स्क्वायर e दी पावर 4 into m बटा h दा स्क्वायर 1 बटा n1 दा स्क्वायर माइनस 1 बटा n2 दा होल स्क्वायर। 2 पाई दा स्क्वायर k दा स्क्वायर z दा स्क्वायर e दी 4 into m बटा h दा स्क्वायर 1 बटा n1 दा स्क्वायर माइनस 1 बटा n2 दा स्क्वायर। असली h नीचे आ गया 1 by lambda is equal to 2 पाई दा स्क्वायर k दा स्क्वायर z दा स्क्वायर e दी 4 into m बटा ch दा क्यूब 1 बटा n1 दा स्क्वायर माइनस 1 बटा n2 दा स्क्वायर। 1 बटा लैम्बडा बार किहदे बराबर है न्यू बार दे। न्यू बार नूं कहंदे आ वेव नंबर। ये हुंदा रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ और ये यूनिट्स हुंदे ने मीटर इनवर्स। आ सारा ये हुंदा 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 या 1.097 into 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 7 पर मीटर इन्ना बन जाएगा। और इनू ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ r, that is Rydberg constant। Rydberg constant r ਕੀ ਹੁੰਦਾ Rydberg constant। Rydberg constant ये आ गई transition energy when the electron jumps from one orbit to another orbit, that this will be the result। ਹੁਣ ਆ n1 ਤੇ n2 ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੇਮੈਨ, ਬਾਰਮਰ, ਪਾਸਚਰ, ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ, ਪਫੰਡ ਤੇ ਥੌਮਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਰਬ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇਧਰਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ। n1 ਕਿੰਨਾ ਹੋਗਾ n2 ਕਿੰਨਾ? n1 n2 फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, n1 n2 थर्ड लाइन, n1 n2 ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਲੇਮੈਨ सीरीज, उस तो बाद आ गया बाल्मर सीरीज, फिर आ गया पास्चन सीरीज, फिर आ गया ब्रेसलेट सीरीज, फिर आ गया पफंड सीरीज, फिर आ गई हम्प्री सीरीज, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6, ये है 2, 3, 4, 5, 6, 7, A1, A2, A3, A4, A5, A6, ये आ गया 3, ये आ गया 4, ये आ गया 5, ये आ गया 6, A7, A8, A1, A2, A3, A4, A5, A6, 7,
ਇਹ 4 ਇਹ 5 ਇਹ 6 ਇਹ 7 ਇਹ 8 ਇਹ 9 ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਕੱਢੋ ਲੇਮੈਨ ਦੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੋ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ ਬਾਲਮਰ ਦੀ n1 n2 ਪੁੱਟ ਕਰੋ r ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਦਾ ਆਨਸਰ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬ੍ਰੇਸਲੈਟ ਦੀ ਥਰਡ ਲਾਈਨ 4 7 n1 ਇਹਨੂੰ n2 ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੁਣ ਅਲਟੀਮੇਟ ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਸੀਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੌਂਗੈਸਟ ਸੀਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਲੌਂਗੈਸਟ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ n2 ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੀਰੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਸੀਰੀ ਕੱਢੋ ਤਾਂ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ n2 ਨੂੰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਬਾਲਮਰ ਦੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਬ੍ਰੈਕਲਰ ਦੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਫੰਡ ਦੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਥੌਮਸਨ ਦੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਰੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ n2 ਨੂੰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੰਪਰੀ ਸੀਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਥੌਮਸਨ ਸੀਰੀ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ याद रखने का तरीका बड़ा सौखा है लो ब्लड प्रेशर बीपी जे थॉमसन लिखोगे थापर लो ब्लड प्रेशर बीपी थापर थॉमसन सीरीज भी लिखा हुआ है इन किताबों ने थॉमसन सीरीज ठीक है जी ये सीगा calculation of velocity radius and energy of the electron in the nth orbit and what is the value when the electron jumps from one orbit to another orbit and what are the different values for different line n1 and n2 ਇਹ ਸੀਗਾ ਟੌਪਿਕ ਲੇਮੈਨ ਬਾਲਮਰ ਬਾਸਟਨ ਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ